हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान कक्षा 10वीं पाठ 2 अम्ल, अक्षारक और लवण। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। लवण। तो लवण सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उदासीनीकरण की क्रिया से प्राप्त होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त। तो उदासीनीकरण की क्रिया क्या थी? अम्ल और अक्षारक की अभिक्रिया करवाने से लवण और पानी, ये दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी जो लवण है हमारा उदासीनीकरण की क्रिया से प्राप्त होता है। तो इस लवण को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरी जो बात है वो क्या है? जो हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो समुद्र के पानी से भी प्राप्त होता है। समुद्र के पानी से भी प्राप्त होता है। उसके बाद जो ठोस लवण है, ठोस लवण, वो हमें निक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। निक्षेप के रूप में, यानी निक्षेप के रूप में। और निक्षेप क्या है? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय है और भूरे रंग के होते हैं। ये भूरे रंग के हैं। अतः इनको हम खनिज लवण भी कहते हैं। इनका नाम क्या है? खनिज लवण। यानी जो लवण निक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, क्रिस्टलीय हैं और भूरे रंग के हैं, उनको क्या कहते हैं? खनिज लवण। तो इस तरह से जो अगला पॉइंट है हमारा, ये सोडियम क्लोराइड जो लवण है, ये उदासीन लवण है। उदासीन लवण है। क्यों? क्योंकि अम्ल और अक्षारक की क्रिया होने से, यानी उदासीनीकरण की क्रिया हुई थी, इसलिए जो ये लवण बना है सोडियम क्लोराइड, ये उदासीन लवण है। नेक्स्ट पॉइंट, साधारण नमक। तो सोडियम क्लोराइड को, NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक। यानी अब आपसे कोई पूछे कि साधारण नमक क्या है, तो वो सोडियम क्लोराइड है। तो उसका प्रतीक क्या है? उसका सूत्र क्या है? NaCl। उसके बाद जो साधारण नमक है, तो इसमें क्या क्वालिटी होती है? ये रसायनों का कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ। तो कहने का अभिप्राय क्या है? साधारण नमक से बहुत सारे रसायन बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड
बेकिंग सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? ये सोडियम क्लोराइड से बनते हैं, सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। तो इसलिए इसको हम रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, ये रसायन बनते हैं। तो अब मैं जिक्र करूंगा क्लोर अक्षार प्रक्रिया का, क्लोर अक्षार प्रक्रम, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लोर अक्षार प्रक्रम। तो ये क्या होता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड को यदि हम पानी के साथ मिला दें, पानी के साथ मिला दें तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि साधारण नमक, और H2O का मतलब है पानी, कि यदि हम साधारण नमक को पानी के साथ घोल लें और उसमें से विद्युत गुजार दें, उसमें विद्युत गुजार दें, यानी विद्युत गुजारनी है, सोडियम क्लोराइड के पानी के साथ विलयन में विद्युत गुजार दें तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस पैदा होती हैं। इस प्रक्रम का नाम क्या है? क्लोर अक्षार प्रक्रम नाम है इस अभिक्रिया का। वो क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया में यानी क्लोरीन गैस और NaOH यानी ये अक्षार, ये पैदा होते हैं, ये दोनों चीज़, यानी क्लोरीन गैस पैदा होने लग रही है। तो इस क्लोरीन से तो क्या बना दिया? क्लोर, यानी क्लोरीन का क्या बना दिया? क्लोर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक अक्षारक है, इस अक्षारक का क्या है? अक्षार, क्योंकि ये पानी में घुला हुआ था, तो इसलिए इसको हम क्लोर अक्षार प्रक्रम कहते हैं। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन और अक्षार पैदा हो रहे हैं, इसलिए इसका ये नाम दे दिया क्लोर अक्षार प्रक्रम। यानी क्लोर से क्लोरीन, अक्षार से ये अक्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट, यानी सोडियम क्लोराइड H2O, इन दोनों की क्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये तीन उत्पाद बने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो नंबर 1 जो इसका उपयोग है वो है साबुन बनाने में। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है अपमार्जक बनाने में, यानी साबुन बनाना, अपमार्जक, जैसे हमारे ये डिटर्जेंट को बोलते हैं, जैसे और जो सर्फ वगैरह होते हैं उनको हम अपमार्जक बोलते हैं।
तीसरा कागज बनाने में, कागज बनाना, कृत्रिम फाइबर बनाना, कृत्रिम फाइबर बनाना। नेक्स्ट जो उपयोग है वो है धातुओं से ग्रेज हटाना, यानी धातुओं के ऊपर जो ग्रेस वगैरह की परत चढ़ जाती है तो उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे साबुन बनाना, अपमार्जक बनाना, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह, कागज बनाना, कृत्रिम फाइबर बनाना, धातुओं से ग्रेज बनाना, यानी धातुओं से ग्रेज हटाना। उसके बाद इसके उपयोग ये थे। अब हम क्लोरीन के उपयोग देखेंगे, यानी क्लोरीन के उपयोग। तो क्लोरीन के उपयोग देखिए, जैसे पहला जो उपयोग है वो है स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। दूसरा जो उपयोग है रोगाणु नाशक के रूप में, यानी रोगाणु नाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तीसरा जो उपयोग है इसका क्लोरीन का वो पीवीसी बनाने में, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बनाने में। फोर्थ उपयोग है कार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। और इसका उपयोग है जो क्लोरीन का वो है पानी को स्वच्छ बनाने में, यानी स्वच्छता के लिए। तो इस तरह से ये क्लोरीन के उपयोग हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो बहुत बार इनमें से प्रश्न आता है कि क्लोरीन का कोई उपयोग बताइए, या पीवीसी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जैसे हमारी भी ओजोन परत के लिए काफ़ी विनाशकारी है। तो हमारे AC से, फ्रिज से, इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पानी को साफ सुथरा बनाने के लिए, पानी को रोगों से मुक्त करने के लिए क्लोरीन गैस गुजारी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला है हाइड्रोजन, यानी अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के उपयोग। तो हाइड्रोजन के उपयोग देखिए, नंबर 1 ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। जैसे रॉकेट वगैरह में हाइड्रोजन गैस ईंधन का काम करती है। नेक्स्ट यूज इसका खाद बनाने में, खाद बनाने में, जैसे जो हमारी खाद होती है उसके अंदर हाइड्रोजन होती है। उसके बाद अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो हाइड्रोजन के 3 मुख्य प्रयोग ये हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा मोटिवेशन है, ये मेरा सपोर्ट है। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आप किस तरह का मैटर चाहते हैं, ये कमेंट में बताइए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अब देखिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग यहाँ देखे हमने। उसके बाद क्लोरीन के उपयोग हमने देखे। अब यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन, इन दोनों को यदि ऐड कर दें तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण।
विरंजक चूर्ण, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ में ऐड कर दें, इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? विरंजक चूर्ण। और यदि हम क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिला दें, इन दोनों को इनको प्लस कर दें तो क्या बनता है? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो अगली वीडियो में हम विरंजक चूर्ण क्या है इसके उपयोग देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है इसके उपयोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम विरंजक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।